प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी पूरे ही परिवार की तरफ से प्रमाण करना जी। सासंग जी, संतों ने धन निरंकार भेजी और सासंग जी बताया कि जो विचार सुनते हैं हमें अच्छा लगता है। सासंग जी दासी यही कहेगी आप जी के चरणों में विनती कि पूरा ही परिवार सासंग जी कर्मों में हो। कथनी कहते हैं ना, कथनी और करनी एक सी हो। सच्चे बादशाह कहीं बोलने में चाहे पीछे रख लेना, लेकिन कर्मों में नहीं। आज सुदीक्षा माता जी यही चाह रहे हैं कि कर्मों द्वारा सासंग जी जैसे बाबा जी भी अक्सर कहते थे, हमें कहना ना पड़े कि हम निरंकारी हैं। कोई दूसरा पूछे क्या हम निरंकारी हो आप, तो सासंग जी कहते हैं जो भक्त होते हैं सासंग जी, सहनशीलता और जितने गुण होते हैं सासंग जी, जो सतगुरु समझाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह से दूर रहते हैं सासंग जी। भक्त वही होता है जो सासंग जी भक्ति में परिपूर्ण होता है। भले वो पूर्ण नहीं होता, लेकिन जितना सासंग जी सतगुरु समझाते हैं, अगर भक्त कोशिश भी करता है तो उसमें भी सतगुरु खुश होते हैं। भक्त को सासंग जी कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चे बादशाह कृपा करना, मान अपमान अपयश, इसकी भक्त को फिक्र नहीं होती। कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहता है, सतगुरु को रिझाने में लगा रहता है। अगर भक्त इधर उधर देखे कि तो कुछ नहीं कर पाएगा सासंग जी, जो भक्त होगा। बाबा जी कहते थे अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो तुम मत लो, तुम्हें कोई कुछ कह रहा है तो तुम मत लो। जो कह रहा है वो अपने कर्म बना रहा है। कल दासी से भी वो बिटिया रानी ने, आज सुबह की बात है शायद, बख्श लेना कहा कि मम्मी आपको कई बार कोई कुछ ऐसे भी बोल देता है तो आपको बुरा नहीं लगता। सासंग जी दासी ने कहा ये सतगुरु की मर्जी है, मान अपमान अपयश प्यार जो भी दिलवाना है ये सतगुरु की मर्जी है। अगर हम इन चीजों में पड़ गए तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। दासी ने बिटिया को समझाया कि अगर कोई कुछ भी कर रहा है हमारे साथ गलत या गलत बोल रहा है या किसी भी तरह से, तो वो अपने कर्म बना रहा है सासंग जी। हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए कुछ भी ऐसा रिप्लाई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि सतगुरु के ऊपर किसी भी तरह की बात आए कि ये उनके शिष्य हैं। भक्त अगर सच में सतगुरु को प्यार करता है तो वो फिर उनके लिए सब कुछ सहता है और फिर सतगुरु उनके सारे कार्य रास करता है, अपने आप कृपा करता है। कोई गलती भी करता है तो सासंग जी अपने आप ही, सतगुरु की कृपा होती है, उस इंसान को अपने आप गलती रियलाइज करवाते हैं सतगुरु। दासी के जीवन में तो बहुत बार ऐसा हुआ, कोई कुछ कह रहा है, दे रहा है प्यार नहीं दे रहा, हमें बदले की भावना तो रखनी ही नहीं सत्संगत जी। हमने अपना कर्म देखना है कि हमें सतगुरु को रिझाना है। जहां बच्चे खड़े हो जाएंगे तो फिर माता पिता का रोल नहीं रहता। एक बात और दासी के मन में आ रही थी सत्संगत जी, कि दासी ने भी सारे मतलब बहुत देवी देवताओं की पूजा करी, हर किसी को मनाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही आज मन में आ रहा था कि जब हम करते थे, हम कभी कृष्ण को याद कर रहे हैं तो जैसे ही कृष्ण जी आने लगते होंगे उस टाइम दासी हनुमान चालीसा उठा लेती होगी।
और जैसे ही परमात्मा फिर खड़े होते होंगे, शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर देती होगी। तो इतने भगवानों को हम याद करते, तो सात संगत जी इस समय आने पे फिर वो सोचते हैं कि वो चला गया होगा। अरे हमें, जैसे हम किसी को आवाज लगाते हैं, ऐसे हम प्रभु परमात्मा के भी जो पूजा पाठ करते थे, तो ये आवाज ही लगाना होती थी। जैसे ही प्रभु उठने लगे, दूसरे प्रभु को आवाज लगा दी। कहने का भाव ये है सात संगत जी, परमात्मा एक ही है, नाम अनेक है, लेकिन जिस जिस रूप में जिसने जिसको ध्याया, प्रभु ने उसी रूप में इस निरंकार ने दर्शन दिए। दासी भी कृष्ण जी की बहुत पूजा करती थी, ठाकुर जी की। तो थोड़ा समय लगा बाबा जी के चरणों में, जब सतगुरु ने कृपा करी। तो सात संगत जी बुराड़ी में थी दासी, मन में भाव आ रहा था कि सच्चे आशा दासी तो कृष्ण जी को करती थी, अब समझ नहीं आ रही। इतने में सात संगत जी, बाबा जी के अंदर दासी ने कृष्ण रूप देख लिया। बस देखने की देर थी, कृपा हो गई। सात संगत जी ऐसे ही लुधियाने में, यहाँ पे बिटिया रहती थी, अब तो चले गए, शिफ्ट हो गए हैं। वो बताती थी मेरे पिताजी शिव जी की बहुत पूजा करते थे, तो बाबा जी ने उनको शिव रूप में दर्शन दिए। सतगुरु ही हरि है सात संगत जी, ये बुलेखा हमारे दिल से जब निकल जाता है। तो शाम को दासी ये भी सोच रही थी कि छोटी छोटी बात कई बार हमें हर्ट कर जाती है बहुत। कल भी दासी ने इस बारे में बात करी थी थोड़ी सी, कि जब हमारे मुताबिक नहीं हो रहा होता कुछ, तो हम कैसे उदास हो जाते हैं। जब हमारे अकॉर्डिंग हो रहा होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब ये चीजों से हम परे हो जाएंगे कि जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, इसकी हम कठपुतली हैं, जब तक हम इस बात को नहीं समझते, हम आनंद में नहीं आ पाएंगे। दासी ने बहुत सोच विचार करी। कई बार दासी भी कोई बात हट कर जाती है, ऐसी बात नहीं है, उदास हो जाती है, तो सतगुरु के चरणों में ही बैठ के अपने मन को खुद ही समझाना होता है, सतगुरु के रास्ते चलाना होता है कि जग का मालिक मैं हूँ, जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अगर तुझे इस सब में निरंकार नजर आ रहा है, तो जिसने अच्छा करा बुरा करा उसमें भी मैं ही हूँ। क्या पता अपने भक्त को देख रहे हो, कितना विश्वासी है मेरा भक्त, कितना घबराता है। अगर हम ऐसे घबरा जाएंगे तो हम तो कभी भी सात संगत जी अपने मन को सुकून में नहीं रख पाएंगे, जो सतगुरु माता जी सुकून देना चाह रही हैं हमें। अगर हमें वाकई में सुकून चाहिए, तो दासी ने बहुत ही, आज ये लगा लो सात संगत जी कल शाम से दासी इसी बात पे जोर दे रही कि सच्चे बादशाह, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, ना समझा सकते। हम अपने को समझाने के लिए भी आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हरेक में निरंकार देखिए, हरेक को आनंद की अवस्था चाहिए। तो जैसे कोई कुछ भी कह रहा है, तो हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए, हमें अपने सतगुरु को रिझाना है, उनको खुश करना है। अगर हम जब तक ऐसा नहीं बनते, तो आनंद तो कभी नहीं आएगा। दुख आया तो हम दुखी हो गए, खुशी आई तो हम खुश हो गए। दासी ने बहुत गहराई से सोच रही है कल से सत्संग जी इन बातों को। अगर पूरी तरह से भक्त बनना है, तो दासी अभी भी ऐसे बिटिया से फोन पे ही बात हो रही थी, तो सत्संग जी यही कहा कि अभी बहुत कमी है, भक्त नहीं बन पाए। अगर दिल में कहीं किसी की बात चोट दे रही है, तो इसका मतलब अभी हम भक्त नहीं बने। अभी हम माने ही नहीं कि हर घट में रामा बोले। अगर कहीं लग रहा है कोई कुछ ऐसा मन को दुख हो रहा है किसी बात से, तो हमें तो अपने आप को ही बख्शवाना है। सच्चे बादशाह, आप क्यों नाराज हो गए? क्यों? क्योंकि हमने उनके अंदर घट में निरंकार को देखा, सतगुरु को देखा, तभी तो हम माफी मांगेंगे। जरूरी नहीं कोई हमें हट कर रहा है तो हम सही हैं, हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो। साथ संगत जी, दासी बहुत, साथ संगत जी सच्चे पातशाह पूरे ही संसार के लिए, विश्व के लिए यही मांगती है, सतगुरु माता जी आप जी कृपा करो। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण, सभी को आनंद की अवस्था मिले।
दासी ने बहुत दुख देखे। कल भी दासी जब सत्संग में गई तो कोई पुरातन बहन मिली, तो दासी को बोली, बहन जी आपने बहुत दुख देखे, अब तो आपके सतगुरु ने आपको सुखी कर दिया। साध संगत जी, दुनिया वालों को भी पता चलता है कि कितना कितना हम साध संगत जी कब परेशान दिखते हैं, कब हम सुखी दिख रहे हैं। ये सतगुरु की रहमतों का असर है साध संगत जी। तो दासी भी इसीलिए कहती है, आओ रब दे दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानां नू मेरा मुर्शद बना रहा। इंसान मेरे जयवानों मेरे जैसे को। दासी अपने लिए, दासी तो एक ही संदेश देती है सच्चे बादशाह, सभी को इतना बल दो, ताकत दो, जैसा भी समय आपने दिया हो वैसे तो अच्छा ही हो सबका, सबका खुशियों में बीते। पर फिर भी अगर सच्चे बादशाह आपने जैसे रखना है, ताकत देना सभी को। वो दुख की घड़ियां बड़ी मुश्किल से बीतती हैं, जो दासी ने भी देखी है। आज भी अगर कोई मन को बात छू जाती है, हर्ट हो जाती है, तो दासी चाहती है कि इसका मतलब अभी सतगुरु के रास्ते नहीं चली पूरी तरह, अभी बहुत कमी है। क्यों हर्ट होती है, क्यों नहीं हर टाइम स्माइल रहती चेहरे पे, क्यों उदासी आती है? क्योंकि अभी बहुत कमियां हैं, अभी पूरी तरह से सतगुरु को समर्पित नहीं हुए, शायद कहीं ना कहीं कमियां हैं। अगर जब ऐसा होता है कि किसी की कोई बात नहीं लगती मन में, हम एक से रहते हैं, मुस्कान रहती है चेहरे पे, तो साथ संगत जी फिर ही हम सतगुरु के बच्चे कहलाते हैं। सतगुरु जी कितनी कोशिश कर रहे हैं कि सब आनंद में रहे, घरों में प्यार से रहे, मिल वर्तन से रहे, जैसे सतगुरु चाहता है। जैसे वो गीत में लाइन में थे, प्रभु की रजा में पूरा जिन का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है, प्रभु की रजा में। हम देखे सत्संग जी निरंकार प्रभु एक, जब हम जाएंगे कोई भी नहीं होगा हमारे साथ, सत्संग जी ये निरंकार प्रभु होगा। तो हमें अपने मन को सतगुरु को कहते हैं, मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। दासी को भी, उदासी के परिवार को भी आशीर्वाद देना, जैसे आप चलाना चाहते हो, जैसे रखना चाहते हो, कृपा करना। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, एक ही है ये जग का मालिक, गुरु ने बात बताई एक, खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात समझ में आई एक की पूजा एक का सिमरन, गुरु से पढ़ी पढ़ाई एक एक जो शेष रहेगा, गुरु ने राह दिखाई एक बिना जो नजर आ रहा, सब कुछ यही रह जाना है, कहे अवतार इसी एक ने, रूह को साथ मिलाना है, एक तू ही निरंकार। सत्संग जी जीते जी हमने अपनी रूह का, आत्मा का घर देख लिया, निज घर देख लिया। अब सत्संग जी जीते जी हमें पता चल गया कि हमने इसके अंदर जाना है, और जो भी दिखाई दे रहा है सब नाशवान है, तो एक निरंकार ही रह जाएगा जिसका अंश हमारे अंदर है। जैसे समुद्र में से सत्संग जी एक लोटा पानी निकालें वापस डाल दें, इसी तरह से हम भी इसके परमात्मा के अंश हैं। जब इसके अंदर जाएंगे सत्संग जी, एक ही है ये जग का मालिक, गुरु ने बात बताई एक, खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात समझ में आई एक। दासी ने बताया कई भगवानों की पूजा करी, हर एक की, लेकिन साथ संगत जी ये
आत्मा का घर हम नहीं देख पाए, अपने आप से ज्ञान नहीं हुआ। जब जीवन में ज्ञान उजाला आया, जब सतगुरु ने ये निरंकार दिखाया, एक की पूजा, एक का स्मरण, गुरु से पढ़ी पढ़ाई एक। सतगुरु ने समझाया यही एक है करता धरता, यही जग का मालिक है, जो हमें दाते दे रहा है। हम दातों से तो प्यार करते हैं, देने वाले दाता को भूल जाते हैं। कभी किसी को बोले कि चलो सत्संग चलो, जैसे ही थोड़ा सा काम बन जाते हैं साथ संगत जी, उसके बाद बोलते हैं कि आते नहीं आप, बोलते हैं समय नहीं मिलता। ये दासी की प्रैक्टिकल लाइफ बता रही है दासी, कि कुछ ऐसे भी हैं जिनको दासी लेके गई, इतने परेशान थे, लेकिन आज उनके पास टाइम नहीं। साथ संगत जी कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। दासी को बड़ा हट लगता है, होता है कि सच्चे बादशाह तेरे को भूल जाते हैं, तेरे को भूल जाते हैं। जब परेशान होते हैं हम दौड़ दौड़ के जाते हैं, उसमें दासी भी है। जब खुशियां मिलती हैं क्या, तब भी हम दौड़ के जाते हैं। हम क्या, फिर वही साथ संगत जी कहते हैं कि एक के घर बहू ब्याह के आई, उसने देखा साथ संगत जी कोई भिखारी आता है, उसको रोज वापस भेज देती कि हम तो खुद ही बासा खा रहे हैं। तो ससुर जी को एक दिन फादर इन लॉ को गुस्सा आया, रोज बहू ताजा बनाते हो, खाते हो, खिलाते हो, उस भिखारी को क्यों बोलते हो बासा खाते हैं। कहे पिताजी आप पहले सत्संग जाते थे, अब नहीं जाते। साथ संगत जी ये कमाई तो हमें रोज करनी है, क्योंकि हमने जब पांच प्रण लिए, सबसे पहला प्रण यही था तन मन धन निरंकार का है। फिर सतगुरु ने कहा सत्संग सेवा सिमरन करनी है, फिर मैं तुम्हारे सारे कार्य रास करूंगा। ये वाली बात को हमें साथ संगत जी बाकी 4 प्रण भी याद रखने हैं, लेकिन हम इसी पे पहले प्रण पे ही पूरी तरह से नहीं उतरते। फिर हम कई बार कहते हैं हम परेशान हो रहे हैं। अगर हमें कोई परेशानी या गलती हो रही है तो साथ संगत जी उसमें हम खुद की ही गलती को ढूंढें कि कहाँ पे कमी आ रही है, क्योंकि हम तो साथ संगत जी नहीं बोलते तब भी उन्हीं का ही था, परमात्मा का ही था। तो तन मन धन जब निरंकार का, हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। सच्चे बादशाह ने फिर भी कृपा करी कि चलो तुम सत्संग सेवा सिमरन करना, मैं तुम्हारे कार्य रास करूंगा। फिर एक की ही पूजा, एक का सिमरन। हम देखते हैं साथ संगत जी एक के साथ जीरो लग जाती है, कितनी जीरो लग जाती है। एक से स्टार्ट होता है। एक साथ संगत जी किसी संत महात्माओं के घर संत महात्मा गए, वहां पे साथ संगत जी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, बहुत परेशान फैमिली थी। जाते समय संतों ने उनके घर के बाहर एक लिख दिया। सतगुरु जीरो तो अपने आप ही लगाते हैं। तो साथ संगत जी सिमरन, जब हम एक को याद करेंगे वही आएगा साथ संगत जी। जब हम सबको याद करेंगे, वो सोचेगा वो चला जाएगा, वो सोचेगा वो। जब तक हम एक के ऊपर जिम्मेवार नहीं डालते, घर में भी सत्संग होते हैं तो हम कई बार कह देते हैं कि बहन जी ये आप ही ने करना है। अगर हम 2 को बोलते हैं तो फिर 2 में ये रह जाता है कि शायद वो बहन चली गई होगी, उसको भी बोला था। तो फिर जब हम किसी को जिम्मेवारी डाल देते हैं कि आप ही ने करना है, इसी तरह से जब हम सतगुरु के बच्चे बन के रहते हैं, सतगुरु के ही याद में रहते हैं, सतगुरु का ही सिमरन करते हैं, इधर उधर दुई का भाव नहीं रखते मन में, तो सतगुरु को पता होता है कि मेरा इंतजार कर रहा है बच्चा। इतने इतने साथ संगत जी दासी ने अपने साथ भी बीती, औरों के साथ भी देखा। आधी आधी रात को भी अगर किसी के घर में राशन नहीं है तो सतगुरु ने किसी संत के घट में बैठ के भेज देना। कहाँ कमी आने देते हैं ये। अगर कहीं कमी आ रही है, हम साथ संगत जी अपनी गलती से आती है, हम शिकायतों से दूर रहें, कंप्लेन से दूर रहें। हम बहुत जल्दी शिकायतें करते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा होगा, हमारी किस्मत में यही होगा। नहीं जी नहीं, हम जाएंगे भी तो हमें पता है हमारी किस्मत में है ही नहीं। स्टैंप हम खुद लगा देते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं है। अगर हम भरोसा करते हैं साथ संगत जी सतगुरु के चरणों से, क्या नहीं दे सकता, सब कुछ दे सकता है साथ संगत जी। एक एक जो शेष रहेगा, गुरु ने राह दिखाई एक, एक बिना जो नजर आ रहा, सब कुछ यहीं रह जाना है। एक के बिना, एक निरंकार के बिना जो भी देख रहे हैं सब नाशवान है। दासी अपना रिवीजन कर रही है, साथ संगत जी खुद को ही समझा रही है। दासी के मन में
आ रहा था, दासी ने लगा रखे हैं यहाँ पे गांधी जी के 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। तो बस यही मन में चल रहा था कि सच्चे बादशाह ऐसा बना दो, ना बुरा देखूं, ना बुरा बोलूं, ना बुरा सुनो। ये हमें संदेश देते हैं। इनको भी सत्संग जी रखने का तभी फायदा जब दासी ने मंगवाए थे, तो दासी ने यही बोला था कि ऐसे बन जाऊं। तो जब अपने जवाई जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मंगा देना। दासी ने कहा जिस दिन दासी ऐसी बन जाएगी तो दासी तो गिफ्ट ही करेगी। कहने का भाव ये है सत्संग जी कि सच्चे बादशाह भी यही चाहते हैं कि हम किसी को बुराइयों को ना देखते हुए अच्छाइयों को देखें। लेकिन सत्संग जी इतने सारे गुण तो पीछे दब जाते हैं, हमें बुराइयां पहले नजर आने लग जाती हैं। दासी अपनी बात कर रही है सत्संग जी, आपके चरणों में बैठी है दासी। ये नहीं कि दासी से भी गलतियां नहीं होती। सच्चे बादशाह आप कृपा करना, कोई भी ऐसी गलती ना करवाना जिससे किसी का मन दुखे, जिससे आपका नाम रोशन होने में कोई कमी आए। ऐसा बनाना जैसा आप चाहते हो। बाबा ऐसा बनूं मैं निरंकारी, जाने कर्मों से दुनिया सारी। बाबा ऐसा बनूं निरंकारी। निरंकार में तो सभी रह रहे हैं सत्संग जी, लेकिन सतगुरु जिनको ज्ञान दे देता वो निरंकार को देख लेते हैं। और सत्संग जी जो गीता में ज्ञान लिखा हुआ है, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, वो ही ज्ञान है सत्संग जी जो अर्जुन जी को दिया था कृष्ण भगवान ने। कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी अगर लेना चाहता है, आना चाहता है, सारी सत्संग जी वीडियो में प्रैक्टिकल लाइफ जो भी देख रहे हैं बहन भाई, दासी ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ डाली है। दासी को बहुत कुछ मिला। दासी धन दौलत की बात नहीं कर रही, जो वो तो सतगुरु झुंगे में देते ही हैं। जो अंदर का सुकून, अंदर का किस तरह से साथ संगत जी जैसे जैसे सतगुरु करता जाए, सतवचनीय होते जाए और सुख लेते जाए। अभी भी दासी के परिवार में, दासी में बहुत कमी है, बख्श लेना। क्योंकि दासी का परिवार एक सीमित परिवार नहीं, पूरा ही परिवार है, पूरा कुटुंब कबीला। जिस तरह से दासी कहती है विश्व का कल्याण हो। एक बिना जो नजर आ रहा सब कुछ यहीं रह जाना है, कहे अवतार इसी एक ने रूह को साथ मिलाना है। इसी एक के साथ हमारी रूह मिल जानी है सत्संग जी। फिर हमारे कल भी दासी ने शेयर करी थी कि हमारे कर्मों के हिसाब से जन्म होता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, सतगुरु सत्संग जी जरा भी उदासी चेहरे पे दिखती है तो संत महात्मा कहने लग जाते हैं बहन जी शेयर कर लो क्या मन में बात है आपके। कल भी दासी किसी बहन से मिली तो उन्होंने कहा कि बहन जी आप बड़े उदास लग रहे हो, मन हल्का कर लो बात। तो दासी के मन में तो यही आता है, सच्चे बादशाह आपके चरणों में ही सारी बात दासी रखती है, जो भी होता है। तो संत महात्मा वैसे ही इतना प्यार देते हैं, आपकी वजह से ही दासी बैठी हुई है, जो आप संत इतना आशीर्वाद देते हो, प्यार देते हो। वरना दासी की उम्र तो खत्म हो चुकी थी हॉस्पिटल वालों के हिसाब से, ये तो आपने दी हुई है। अब जब जैसे करना हो, जैसे अच्छा लगे वैसे ताकत बल बख्श देना, जैसे अच्छा लगे। सच्चे बादशाह कृपा बनाए रखे, तो सभी को दातार सारी खुशियां दे। और हमारे वीर जी ने जो बोला ऑनलाइन सत्संग में, बहन भाई सब बहुत प्यार देते हो आप जी, बस कृपा बनाए रखना, आपके आशीर्वाद बन रहे। आप सभी को भी दातार सारी कृपा करे, खुशियां दे। एक बहन है काफी टाइम से उनका सत्संग जी बात नहीं हो पा रही, उनसे फोन कहाँ है क्या है, दासी अरदास करती है उस बहन को भी सारे सुख देना सच्चे बादशाह, कृपा करना उस बहन पे भी। जो भी दासी ने पहले भी शेयर करा था, उस परिवार में परेशानी है, अब तो बात भी नहीं हो पा रही। सच्चे बादशाह आप उस बहन को भी खुशियां देना। और किसी की फैक्ट्री जो बाबा जी वो भी चालू करा दो।
सबके कारोबार में बरकत डाल दो, सब पे कृपा कर दो। कोई भी थोड़ी सी बात करता है तो मन में यही आता है, सच्चे भाषा दुख की परिभाषा दासी बहुत अच्छे से जानती है, बख्श लेना दुख क्या है सुख क्या है। कहते हैं ना, कल भी दासी ने वो लाइन बोली थी तो याद नहीं आ रही थी, तो आज अभी अभी याद आई है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि दुख को ही हमने रखना है या कुछ है, सतगुरु तो दुख आने ही नहीं देता। लेकिन कलविदास ने यही कहा था कि हमें अवगुण ज्यादा नजर आते हैं और गुण कम। इसी तरह से हमें खुशियां तो काउंटिंग में कम आती हैं, दुख नजर ज्यादा आते हैं। लेकिन ये शुक्र है, दासी लाख लाख करोड़ों बार शुक्र करती है कि जिस संत महात्मा ने दासी को मिलाया। और सत्संग जी, ये निंकार ना मिला होता तो सच्ची कह रही है दासी, जैसे रोती थी आकाश में देख के, थोड़ा सा भी दुख आ जाना, या ये कह लो कि देखे तो बहुत दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है आज नहीं दुख होता, लेकिन आज इसने सहने की शक्ति दे दी। हर तरह से उतार चढ़ाव जिंदगी में आता है, लेकिन ये अपने आप संभाल लेता है। भरोसा रखना सतगुरु पे, ये कभी भी बाल नहीं बांका होने देगा। संतों का सत्कार करते चले जाएं, इससे सतगुरु का ही सत्कार हो रहा होता है। किसी भी संत का हृदय ना दुखाएं। जहां भी संत मिल जाए, बाबा जी कहते थे चाहे दिन में 10 बार मिले, आप 10 बार धन्यकार करो। ऐसे करो जैसे अभी मिले हो, पहली बार मिले हो। जब भी संत घर में आए ऐसे सेवा करें कि सतगुरु ही आ गया घर में। ऐसा दासी पे भी कृपा करना। कोई गलती होगी वो क्षमा करना। जिनके जन्मदिन है बहुत बधाई हो, एनिवर्सरी डे है, बहुत खुशियां हो सबके घर में, रुके हुए काम हो जाए, जिनके रिश्ते होने हैं वो भी हो जाएं। सच्चे बादशाह संसार में हम आए हैं, आप जी के चरणों से ही सब कुछ लेना है, तो दतार कृपा करना। बच्चों को भी, परिवार को भी, पूरे ही कुटुंब कबीले में जहाँ जहाँ भी कहीं परेशानियां हैं, सच्चे बादशाह सबको खुशियां देना, अपने चरणों से जोड़ना। आपके चरणों से ही सारे सुख हैं। तो आज सुदीक्षा माता जी बड़ी कृपा करी, सात संगत जी की जगह जगह जैसे प्रचार कर रहे हैं, हम भी उसमें अपने कर्मों द्वारा योगदान दे पाए। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। जिन भी बहन भाइयों के मन में कोई बात है, कुछ है, फोन नंबर भी मांगते हैं दासी से या कुछ, सच्चे बादशाह से निंकार से डायरेक्ट कनेक्शन करके डायरेक्ट बात करें। सुनता है ये सत्संग जी, बिल्कुल सुनता है, गारंटी है सुनता है सत्संग जी। कृपा करो, पर शर्त है हम इनके अकॉर्डिंग चल रहे हो तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। फिर हृदय से सभी को दातार सारे सुख देना, किसी की आंख में आंसू ना आए। खुशियां खुशियां खेड़े खेड़े दासी समेत कृपा करना, बल देना, ताकत देना। धन्यकार जी।